हाय फ्रेंड्स, रचना रानडे हियर अगेन। पीयर रिव्यू का इतना बढ़िया रिव्यू आप सब लोगों ने मुझे दिया है। अभी मैंने जस्ट चेक किया, एक दिन में मोर देन 1000 व्यूज़। आई वॉज रियली हैप्पी। तो मैंने सोचा चलो और एक रिविजनरी क्लिप बना ही देते। दिस टाइम देर इज़ अ स्पेसिफिक सब टॉपिक ऑन विच आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर अ स्मॉल रिविजनरी क्लिप एंड द सब टॉपिक इज़ फ्रॉड्स। एक्चुअली मैं अभी केरला में आई हूँ। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फ्रॉम कोचीन। मेरा कल लेक्चर है फॉर CA मेंबर्स ऑन द टॉपिक ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। आई एम एम्पैनल्ड विद ICAI एज अ फैकल्टी मेंबर फॉर फॉरेंसिक ऑडिट एज वेल। तो पिछले 2-4 दिनों से सिर्फ फ्रॉड के बारे में पढ़े जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना फाइनल के बच्चों के लिए फ्रॉड के ऊपर एक छोटा सा रिविजनरी क्लिप किया जाए। प्लीज़ अंडरस्टैंड, पूरे पेपर में कहीं ना कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये वर्ड आने ही वाला है। एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। अगर अनइंटेंशनल है तो ये एरर टाइप चला जाता है, बट अगर इंटेंशनल है तो ये फ्रॉड हो गया, राइट। अब फ्रॉड अगर ये वर्ड आ भी जाता है तो देखो 3 जगह पे रेफरेंस आ जाता है फ्रॉड्स का। नंबर 1, इट इज़ इन कारो 2016 क्लॉज नंबर 10। नंबर 2, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 एंड नंबर 3 इज़ essay नंबर 240। देखो कुछ भी आ जाए फ्रॉड्स के ऊपर पेपर में तो आप 3 रेफरेंसेस डायरेक्टली दे सकते हो। अब थोड़ा सा इसके ऊपर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कारो में कहाँ पे रेफरेंस आता है? पैरा नंबर 3 क्लॉज नंबर 10। मैम क्या पैरा भी याद रखना पड़ेगा? अरे पैरा 3 है, कोई भी 16 क्लॉजेस ले लो, पैरा नंबर 3 है। सो विदाउट फेल राइट दिस, पैरा नंबर 3 क्लॉज नंबर 10। ठीक है, बोलता है अबाउट रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। क्या स्पेसिफिकली बोला है? फ्रॉड्स ऐसे रिपोर्ट करने हैं विच हैव बीन डन ऑन और बाय द कंपनी। लेकिन किसने किया? कंपनी में कंपनी के ऊपर किसने फ्रॉड किया है? आइदर बाय इट्स ऑफिसर और बाय एम्प्लॉई। कारो 2016 में बहुत क्लियरली मेंशन किया है किसने फ्रॉड किया, आइदर बाय द एम्प्लॉयज और बाय द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। मतलब क्या? किसी थर्ड पार्टी ने अगर फ्रॉड किया, मान के चलो किसी वेंडर ने, किसी कस्टमर ने फ्रॉड किया, तो ये कारो 2016 में अब रिपोर्टिंग नहीं आएगा। और एक छोटी सी चीज़ उन्होंने बताई है, एनी फ्रॉड्स विच वर नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। दोनों वर्ड्स केयरफुली समझ लो, कौन से 2 वर्ड्स है? आइदर नोटिस्ड और रिपोर्टेड। नोटिस मतलब ऑडिटर को खुद को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट अगर उसको समझ में आया कि अरे यार यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, ये फ्रॉड नोटिस्ड हो गया। एंड रिपोर्टेड, रिपोर्ट कौन कर सकता है? मैनेजमेंट ने खुद ने बताया। क्या ये ऐसे हो सकता है? वाई नॉट? ऐसे हो सकता है ना, देर आर टू सेट्स ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक मतलब जो बहुत सिंसियर लोग हैं एंड एक जो फ्रॉडुलेंट मेंटालिटी के। तो जो सिंसियर वाले लोग हैं उनको समझ में आया कि कोई 5-6 लोग मिलके कंपनी में फ्रॉड कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या वो अच्छे वाले लोग डायरेक्टली ऑडिटर को भी एक कुछ बता सकते हैं, हिंट दे सकते हैं? बिल्कुल। तो ये नोटिस्ड मतलब ऑडिटर ने खुद ने नोटिस किया, रिपोर्टेड ये तो मैनेजमेंट ने आपको रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो दोनों भी फ्रॉड्स आपको कारों में रिपोर्टिंग करने हैं। क्वेश्चन रिमेन्स अबाउट व्हाट इज द सिनारियो ऑन सस्पेक्टेड फ्रॉड्स। अभी मुझे लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, बट आई एम नॉट रियली श्योर, आई हैव नॉट गॉटन एनी एविडेंसेस रिगार्डिंग द सेम। क्या ये मैंने कारों में रिपोर्ट करना चाहिए? आंसर इज नो, मैंने सस्पेक्टेड फ्रॉड्स रिपोर्ट नहीं करने चाहिए। कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी भी आ जाता है रिपोर्टिंग में। मतलब अपना जो नॉर्मल ऑडिटिंग में जो मैं मटेरियलिटी लेवल सेट करती हूँ, अगर उसके ऊपर का फ्रॉड है तो मैंने कारो रिपोर्टिंग करना चाहिए। छोटे मोटे फ्रॉड्स मैंने कारो में रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई गो टू सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, पूरी गाइडेंस नोट तो मैं आपको रिवाइज नहीं कराने वाली हूँ, बट मेनली वही चीज़ बतानी थी। कॉमन पॉइंट्स क्या है कारो 16 में एंड 143-12 में? कॉमन पॉइंट्स वही है, देखो नोटिस रिपोर्टेड फ्रॉड्स ही बताने ड्यूरिंग द ईयर वाले। दूसरा, सस्पेक्टेड फ्रॉड्स क्लियर नहीं होंगे, यहाँ पे भी ऑफिसर और एम्प्लॉय वाले ही फ्रॉड्स कवर होते हैं। तो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है? अमाउंट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। हमने कारो 16 में क्या बोला था? सिर्फ मटेरियल फ्रॉड्स रिपोर्ट होंगे। व्हाट इज मटेरियल? दैट्स डिसाइडेड बाय द ऑडिटर, देयर इज नो स्पेसिफिक लिमिट गिवन इन कारो 2016। बट इफ आई कम टू सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, क्या लिमिट मेंशन करी है? एब्सोल्युटली यस, एनी फ्रॉड विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करोड़ इंडिविजुअली, बहुत क्लियरली मेंशन किया है, 1 करोड़ और मोर इंडिविजुअली। मल्टीपल 1 करोड़ के ऊपर नहीं जाना है, नहीं जाना इन द सेंस दे विल नॉट बी कवर्ड। मतलब लेट्स टेक अ क्विक एग्जांपल, 3 फ्रॉड्स है, 30,000, 30,000, 40,000, तो ये क्यूमुलेटिवली 1 करोड़ पे आ रहा है। बट क्या ये रिपोर्ट होगा? आंसर इज नो, इंडिविजुअली 1 करोड़ और मोर होना चाहिए। तो किसको रिपोर्ट होगा? CG को रिपोर्ट होगा। फॉर्म नंबर ADT 4 में रिपोर्ट होता है। प्रोसीजरल पार्ट आपको शायद अभी तक पता होगा, 2 दिन के अंदर मैंने द मोमेंट आई अंडरस्टैंड दिस आई हैव टू कम्युनिकेट इट टू मैनेजमेंट, TCWG, obtain a response within 45 days, कम्युनिकेट फर्दर टू CG विद इन नेक्स्ट 15 days। ये सब प्रोसीजरल पार्ट में नहीं जाना है अभी, बट मेन आपको आई होप समझ में आया। दोनों में कारो 16 में एंड 143-12 में डिस्टिंक्शन फैक्टर कौन सा है?
डिस्टिंक्शन फैक्टर इज अबाउट अमाउंट. अब जाते हैं ऐसे नंबर 240 में. 240 टॉक्स अबाउट frauds again. So it is the primary responsibilities of the management TCWG. सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है बच्चों? इट इज़ ऑफ द ऑडिटर. यहाँ पे अगर आपने फ्रॉड का डेफिनेशन देखा तो दैट इज़ अ डिस्टिंक्शन पॉइंट. ऐसे 240 के डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड में क्या आता है? एन इंटेंशनल एक्ट बाय आइदर इट कुड बी द मैनेजमेंट और इट कुड बी दोज चार्ज विद गवर्नेंस, इट कुड बी एम्प्लॉयज, इट कुड बी थर्ड पार्टीज ऑल्सो, एंड दिस इज डन विद एन इंटेंशन टू डिसीव सम अदर पर्सन. सो ऐसे 240 के हिसाब से थर्ड पार्टी भी कवर हो गया, जो ना कारों में कवर होता है और ना 143(12) में कवर होता है. तो आपको सिर्फ इसमें रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है ये थोड़ा सा समझ लो. जैसे कारो 16 में था एज पर मटीरियलिटी, 143(12) में था 1 crore वाला लिमिट. व्हाट अबाउट ऐसे 240? अगेन सेम थिंग, ऑडिटर विल हैव टू चेक क्या ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट है. हाँ, अगर ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो ऑडिटर अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा. आई होप आपको ये तीनों चीज़ें अबाउट फ्रॉड्स समझ में आ गई तीनों कॉन्टेक्स्ट में, कारो 16, 143(12) एंड ऐसे 240. अच्छा, और एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन मुझे प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर भी देना था. बहुत सारे बच्चे मुझे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. दे आर गेटिंग कन्फ्यूज इन क्लॉज नंबर 10 एंड क्लॉज नंबर 11. क्लॉज नंबर 10 में एक अमेंडमेंट आया, फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्ज कर सकता है ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज, जिसमें वर्ड आता है डेट रिकवरी सर्विसेज. एंड अगर आप क्लॉज 11 का अमेंडमेंट देखेंगे तो क्लॉज 11 में अमेंडमेंट में एक आता है रिकवरी कंसल्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर. तो दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी पा रहे हैं बच्चे एंड कंफ्यूज भी हो रहे हैं एट द सेम टाइम कि क्या क्या एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्लॉज नंबर 11 में जो रिकवरी कंसल्टेंट लिखा है बैंकिंग सेक्टर वाला, इसका मतलब क्या है? अमेंडमेंट का मीनिंग क्या निकलता है? अ CA इन प्रैक्टिस कैन टेक एन असाइनमेंट एज अ रिकवरी कंसल्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर विदाउट ऑब्टेनिंग स्पेसिफिक एंड प्रायर परमिशन ऑफ ICAI. बट अगर मैं रिकवरी कंसल्टेंट बन गई बैंकिंग सेक्टर की, तो क्या मैं मेरी कंसल्टेंसी फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज चार्ज कर सकती हूँ? आंसर इज नो. ये क्लॉज 10 में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ क्लॉज 11 में आ रहा है. कंसल्टेंट होना अलग बात होती है. एंड क्लॉज 10 में क्या वर्ड यूज़ किया है? क्लॉज 10 में लिखा है डेट रिकवरी सर्विसेज लिखा है. यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर मेंशन नहीं किया, नंबर 1. एंड ये डेट रिकवरी सर्विस कहीं पे ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा नहीं है, बट दिस विल बी मोर और लेस लाइक अ रिकवरी एजेंट. मतलब क्या? मैंने एंटिटी को बोला कि मैं एजेंट की तरह काम करती हूँ एंड जितने भी आपके पैसे मैंने रिकवर करके दिए उसका 1% मैं कमीशन करके चार्ज करूँगी. तो क्या ये फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज हो सकता है? आंसर इज येस. सो टू सम इट अप क्विकली, रिकवरी कंसल्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर क्लॉज 11 बन सकते हैं क्या? हाँ, स्पेसिफिक प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है. बट क्या आप फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज चार्ज कर सकते हो? आंसर इज नो. बट जो डेट रिकवरी सर्विसेज, अगर ये जो नया वाला पार्ट लाया है क्लॉज 10 में, क्या वहाँ पे आप फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज चार्ज कर सकते हो? आंसर इज एब्सोल्युटली येस. थैंक्स अलॉट गाइज वंस अगेन. आपने मेरे रिविजनरी क्लिप्स काफ़ी प्रेस किए यूट्यूब पे. देर आर सो मेनी कमेंट्स, देर आर मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग मी ऑन वेरियस टॉपिक्स. तो सबकी रिक्वेस्ट तो मैं फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ. आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू मोर एंड मोर रिविजनरी क्लिप्स बिफोर योर एग्जामिनेशंस. ऑल द बेस्ट.